हमारे होम मिनिस्टर वो चर्चा करने से डरते हैं और इसलिए हम बोल रहे हैं कि वोट चोरी करके आप जीत नहीं पाओगे। ये एसआईआर नहीं है, बेसिकली इंटेंसिव डिलीशन है। कोई वर्गीकरण नहीं, किसी का खाता खेसरा नहीं, कोई एपिक नंबर नहीं। ढूंढो तुम लाखों की भीड़ में एक। देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन था, प्राइम मिनिस्टर को हाउस में आना था, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। हम लोग लगातार चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आए और इस ये जो हमारा इशू है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार जो वोट डालने का वो डालें हम लोग वोट, और जब वोट डालने का ये अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहाँ आवाज उठाएं। इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है जहां आवाज उठाएं। तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर अखिलेश से लेकिन सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो कभी डिस्कशन की कोई बात नहीं हुई है। डिस्कशन नहीं है, संभव नहीं है। इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, एसआईआर पे डिस्कशन हो, जो माननीय सांसद और जितने भी पार्टी के नेता हैं वो अपने विचार रखेंगे और जो कमियां हैं उसको दूर करें। मैंने कई बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया और बहुत दूर न जाइए आप केवल पिछला बाई इलेक्शन देख लीजिए, पूरे चुनाव आयोग के सामने हुआ। मुझे खुद कई बार चुनाव आयोग से बात करनी पड़ी, तब जाकर के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कुछ अधिकारियों के खिलाफ। आप सोचिए डे 1 से सरकार क्या करती है। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं तो वो जाति के आधार पर तय करते हैं कि जाति के आधार पर उनकी विचारधारा को कौन सूट करता है। उसके बाद पुलिस की पोस्टिंग उस हिसाब से होती है कि पुलिस कौन सी लगाई जाएगी, एसओ कौन लगाया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये टारगेट दिया जाता है कि फर्जी वोट डालेंगे आप, और पिछले चुनाव में सुनने में आया है 100 वोटों का फर्जी दिया गया था। और एक बार हमारी खुद की शिकायत पर जब मैंने शिकायत की और आयोग ने नोटिस दिया तो मैंने खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के 18,000 ऐसे वोट जो 2019 में डाले थे 22 में डिलीटेड हो गए थे, हम लोगों ने बाकायदा एफिडेविट के साथ शिकायत की है, लेकिन एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और जब एक मुरादाबाद में संभल में एक ऐसा अधिकारी पकड़ा गया कि जिसने जानबूझ करके वोट काटा था, डिलीट किया था, उस समय जिलाधिकारी दबाव बना रहे थे और जिलाधिकारी इसलिए दबाव बना रहे थे शिकायतकर्ता पे कि आप अगर शिकायत करोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी। आप कभी भी यूपी का चुनाव देखे होंगे, डीजीपी हटता था, होम सेक्रेटरी हटता था, डीएम हटते थे, एसएसपी हटते थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है ये पोस्ट होते हैं कि चुनाव कौन लूट सकता है अच्छी तरह, जो चुनाव अच्छी तरह लूट सकता है उसको अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। और मैं ये एक बार नहीं कह रहा हूं, आप हमारे जो पार्टी के हैंडल से शिकायतें हुई हैं, जो हमारे पार्टी के ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को बाकायदा वीडियो के साथ, क्लिप्स के साथ, न्यूज के साथ टैग कर करके किया, अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की हो चुनाव आयोग ने तो बताइए आप।